इतना समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा लॉस है। माँ बाप को खोना एक बहुत बड़ा लॉस है। तो बस इतना ही बोलूँगी। और आज का दिन वैसे ही थोड़ा बहुत हम लोग उनको। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज है 22 मई और 9:41 हो रहे हैं मॉर्निंग के। तो आज का दिन थोड़ा सा यादगार है। जाहिर सी बात है, ज़िंदगी में दो चीज़ें होती है, कुछ अच्छी कुछ बुरी। तो अच्छी होती है तो भी यादगार बन जाती है और बुरी होती है तो भी यादगार बन जाती है। तो आज का दिन कुछ ऐसा ही है हमारे लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए। क्योंकि मैं वैसे ज़्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करूँगी, मैं सीधी बात करती हूँ कि आज के 3 साल पहले, मतलब आज से जस्ट 3 साल पहले 22 मई 2020 को मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी हमारी फैमिली के साथ जो क्या बोल, मतलब जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था और ना ही हमने कभी सपने में भी मतलब ऐसा सोचा था कि हाँ हमारे साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। बट भगवान क्या है, किसी कुछ कोई बात नहीं चलती है। इंसान सोचते रह जाता है और भगवान कर देते हैं जो उन्हें करना होता है। सो वैसा ही हुआ था कुछ। तो क्या बोलूँ मैं, मम्मी का ये है कि आज के दिन थोड़ा सा ब्राह्मण को खिलाना चाहिए और थोड़ा सा दान वगैरह करना चाहिए। तो इसी वजह से अब हालांकि यहाँ पे कोई वैसे पंडित लोग तो नहीं मिलेंगे जिनको खिलाया जाए। तो अब हम लोगों को, जैसे मम्मी, हमारी शादी हो गई है तो कन्यादान मम्मी ने कर दिया है। तो आप लोगों को पता ही है कि लड़की का जब कन्यादान हो जाता है मतलब उससे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं होता है। तो इसी वजह से मम्मी यहीं पे सारी चीज़ें खुद से खरीद के लाके और हम लोग के लिए मतलब खाना बना के, और जो भी बच्चे हैं हम लोग हैं तो हम लोग को मतलब मम्मी खिला देंगी। मतलब वो हो जाएगा उनका ब्राह्मण को खिलाना, ठीक है। और बाकी जो दान वगैरह है तो मम्मी वो कर देंगी अपनी तरफ से, जो भी उनको करना होगा। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें वैसे मम्मी पापा के नाम से कर देती हैं आज के दिन, ठीक है। तो आज से पहले भी की है लेकिन मैंने शायद शेयर नहीं किया आप लोगों से। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि देखो ये मेरा जो चैनल है वो डेली ब्लॉग का है। तो डेली ब्लॉग का मतलब यही होता है कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो शेयर कर देते हैं। तो मैं थोड़ी सी चीज़ें बतानी चाहूँगी आप लोगों से कि क्या हुआ था। मेरे पापा मतलब एक बोलते हैं ना, वॉरियर थे। मेरे पापा वॉरियर थे और स्ट्रिक्ट तो बहुत है क्योंकि मेरे पापा आर्मी मैन थे। जाहिर सी बात है स्ट्रिक्ट तो होना ही है उन्हें, क्योंकि स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो फिर आर्मी में वो जा ही नहीं पाते। तो मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, इतने स्ट्रिक्ट थे कि मतलब उनके सामने हम जब वो छुट्टी पे आते थे ना तो उनके सामने हम लोग जाने में भी हम लोग बहुत कतराते थे, बहुत डरते थे। एक गिलास पानी लेके जाने में भी बहुत डर लगता था हम लोग को, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे मेरे पापा। लेकिन हाँ, उतना ही ज़्यादा इमोशनल भी थे। मैंने कभी मतलब क्या बोलेंगे उसको, मतलब मर्द को, लड़कों को उतना ज़्यादा इमोशनल कभी नहीं देखा है जितना मेरे पापा इमोशनल थे। मतलब बहुत इमोशनल इंसान थे। अभी डांट देंगे, डपट देंगे, थप्पड़ भी मार देंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खुद इतना रोएंगे ना कि ऐसा लगेगा कि मतलब क्या ही है, ठीक है। तो वो वैसे इंसान थे और ज़िंदगी में उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हुई है, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ गलत हुई है। बहुत सारी चीज़ों का उनको सपोर्ट चाहिए था लेकिन उनको नहीं मिल पाया, टाइम पे नहीं मिल पाया। लाइक फैमिली का सपोर्ट, इंसान कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन इंसान चाहता है ना कि हाँ उसको उसकी फैमिली का सपोर्ट मिले, ठीक है। फैमिली मीन्स कि हमारी जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली थी, जो लाइक दादाजी, दादी और भी मतलब चाचा जी, चाची, ये सारे लोग। तो जॉइंट फैमिली थी। तो पापा को जैसे ऐसे था ना कि सपोर्ट चाहिए था, जो फैमिली का सपोर्ट होता है ना, बैकबोन टाइप का, वैसा वाला सपोर्ट चाहिए था। बट वो कभी उन्हें मिला नहीं, ठीक है। हम लोग छोटे ही थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, शादी हुई। शादी के बाद से हम लोगों से जितना, यार माँ बाप के लिए कोई क्या ही कर पाएगा, लेकिन
उन लोगों ने जितना हम लोग के लिए किया है वो उसका तो हम 1% भी उनको कभी रिटर्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि बच्चों का कि हाँ ठीक है, उनको एक वो देना, तसल्ली देना कि हाँ ठीक है, आप परेशान ना होना, हम लोग हैं आपके साथ। तो वैसा था, लेकिन उनको कुछ और चाहिए था। उनको मतलब चाहिए था कि कोई उनको बोले कि हाँ अपना ख्याल रखना, मतलब उस टाइप का कुछ चाहिए था। लाइक मेरे घर से उनको कुछ चाहिए था, मेरे दादाजी से, मेरे चाचा जी से, उस टाइप की चीज़ें। लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता था कि मतलब ऐसा क्यों नहीं है। क्योंकि वो ना मतलब हम लोगों से पहले, अपनी फैमिली से पहले, अपने बाल बच्चों से पहले, अपनी वाइफ से पहले वो उन लोगों के बारे में सोचते थे। और ये अच्छी बात है। मतलब कोई अगर अपने भाई को, अपने माँ बाप को प्रायोरिटी दे रहा है तो वो अच्छी बात है। लेकिन पता है क्या था कि उन्होंने हमेशा प्रायोरिटी दिया, उन्होंने हमेशा अपनी तरफ से प्यार दिया, उन्होंने हमेशा अपनी तरफ से सपोर्ट किया, बट सामने से कभी नहीं मिला उन्हें। कभी नहीं। पता है आज ये बातें मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज पता नहीं क्यों बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है ना कि काश ये सारी चीज़ें, जैसे पापा मेरे इमोशनली अगर वीक नहीं होते ना तो पापा आज हम लोग के साथ होते। ऐसा लग रहा है कि पापा आज हम लोग के साथ होते, क्योंकि हम लोग के सर से बाप का साया छीना है। हम लोगों ने अपने बाप को खोया है। मेरा इतना छोटा भाई है, उसने अपने बाप को खोया है। तो पता नहीं ये अंदर से अजीब सा ही आ रहा है। मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगी कि हाँ कोई और वजह था पापा के मतलब जाने का। जो भी था भगवान का था। उन्होंने बहुत जल्दी हमसे उनको छीन लिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिग्रेट रह गया था उनके मन में कि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है। कभी बताऊंगी मैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा कैसे इंसान थे, मैं बता पाऊँ कि हाँ मेरे पापा कैसे इंसान थे। स्ट्रिक्ट तो थे बट साथ में वो कितने अच्छे इंसान थे, ये जानना बहुत बड़ी बात होगी। तो क्या ही बोलूँ, कुछ नहीं हुआ था। आज से 3 साल पहले जब ये कोरोना का टाइम चल रहा था तो उनको कुछ हुआ नहीं था एक्चुअली, क्योंकि उससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें मेरे पापा झेल के और आ चुके थे। एक्चुअली मेरे पापा आर्मी में थे, तो यू नो कि बहुत सारी चीज़ें होती है। हाँ, एक इंसान को खोने का डर, एक बाप को खोने का डर, एक हस्बैंड को खोने का डर, मतलब हर किसी को होता है। जब उसकी फैमिली का कोई मेंबर आर्मी में होता है तो उसकी फैमिली भी उतना ही सफ़र करती है जितना कि वो वहाँ पे सफ़र करता है, उतनी ही सफ़र उसकी फैमिली भी करती है घर पे भी बैठ के। ठीक है कि किसी वक्त कोई ऐसा न्यूज़ ना आ जाए जिससे कि मतलब कुछ वैसी चीज़ें सुनाई दे। लेकिन हम लोग इतने लकी थे कि मेरे पापा आर्मी में अपना जो भी उनको देश की सेवा करनी थी, जितने दिन करनी थी, जितने साल करनी थी, उन्होंने बखूबी अपना फ़र्ज़ निभाया, अपनी ड्यूटी निभाई, देश की सेवा की। और सुरक्षित मतलब बोल सकते हैं कि वो हमारे पास आ चुके थे। रिटायर्ड होके मेरे पापा आ चुके थे और उसके बाद से फिर से उन्होंने सैफ ज्वाइन किया था। और हम लोगों ने बहुत मना किया उनको कि आप वापस से मतलब सैफ ज्वाइन मत करिए, आपको क्या ज़रूरत है ये वो। लेकिन उन्होंने उनको था कि नहीं, मैं घर पे बैठ नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरी आदत है, मैं जॉब किया हूँ, मैं वैसा जॉब किया हूँ कि मुझे घर पे बैठने की आदत नहीं है, मुझे बंदूक रखने की आदत है, ये वो मतलब हमेशा ही बोलते थे। वो घर पे नहीं बैठना चाहते थे और उनसे वो काम नहीं होगा कि जो बैठ के किया जाए, लाइक बिजनेस वगैरह। हम लोग बोलते थे बिजनेस भी कर लो आप यहाँ पे रह के, लेकिन वो नहीं कर पाते थे। तो फिर से उन्होंने सैफ ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, और सैफ ज्वाइन करने के आई थिंक 6 साल बाद ये सब कुछ हो गया। 22 मई 2020 को पापा की तबीयत बहुत तेज़ ख़राब हो गई और वो मुंगेर में थे। उनकी पोस्टिंग जो थी मुंगेर में थी और इतनी तेज़ तबीयत ख़राब हो गई कि हमने फिर कभी उनको देखा ही नहीं। हम लोग को बताया गया था कि उनकी तबीयत ख़राब है और हम लोग गांव गए थे, लेकिन वहाँ पे हमने कुछ और ही नज़ारा देखा जो कि बताने के तो काबिल ही नहीं है। मैं क्या ही बताऊँगी उसके बारे में, आप समझ सकते हैं।
एक माँ को खोने का दर्द, एक बाप को खोने का दर्द कोई नहीं समझ सकता। वो सिर्फ एक वही इंसान समझ सकता है जो खोया है। क्योंकि इससे पहले हमें भी, हम जब सुनते थे कि हाँ किसी की माँ, किसी के बाप नहीं है, तो हम सोचते कि यार बहुत दुख हुआ सुन के कि नहीं है, लेकिन वो चीज़ फील नहीं कर पाते थे कभी कि यार क्या है। लेकिन जब से ये सब कुछ हमारे साथ हुआ ना, तब से फील होता है, बहुत फील होता है कि यार मतलब कैसे इंसान जिंदा रहता है। बट है ना, जिंदा है, सब लोग जिंदा हैं, सब लोग ही जिंदा है, कोई उनके साथ मरा नहीं है, सब लोग ही जिंदा है। सब लोग अपनी लाइफ में अभी मुतमईन है, मतलब कि ठीक है। लेकिन हाँ होता है ना कहीं वो कोना खाली हो जाता है, वो चीज़ें हम मिस करते हैं टाइम पे। बहुत अलग सा इमोशन है। मैं यूट्यूब पे नहीं दिखाना चाहती कि क्या है क्या नहीं है, बट इतना समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा लॉस है, माँ बाप को खोना एक बहुत बड़ा लॉस है। तो बस इतना ही बोलूँगी। और आज का दिन वैसे ही थोड़ा बहुत हम लोग उनको अपनी तरफ से कुछ दान करके और चाहते हैं कि उनसे कुछ ब्लेसिंग्स लें, और यही उम्मीद करते हैं कि वो जहाँ कहीं भी हो स्वस्थ हो। क्योंकि पापा की तबीयत बहुत ख़राब होता था, बहुत ख़राब होता था। इनफैक्ट वो उनको वो एक बोलते हैं ना काल के मुंह से वापस आना, वो वैसी चीज़ें होके भी उनके साथ सरवाइव कर गए थे मेरे पापा। और देखो ना, जब उनको कुछ भी नहीं हुआ तो वो चले गए हम सबको छोड़ के। जैसे पता, आप यकीन नहीं करोगे, वो मेरे पापा 5 मंजिला जो बोलते हैं ना, उतने बराबर हाइट से वो नीचे गिरे थे, बट फिर भी वो ठीक हो गए थे। उनको गोली लगी थी फिर भी वो ठीक हो गए थे, उनको सांप ने काटा था फिर भी वो ठीक हो गए थे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने झेली, बट वो ठीक हो जाते थे। हम लोग सोचते थे कि यार वो फाइट बैक करेंगे, वो आ जाएंगे। जब भी उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, अभी जब भी ये सारी चीज़ें हो गई, तो हम यही सोचते थे कि उनका हमेशा की तरह तबीयत ख़राब है, वो फाइट बैक करेंगे, वो आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है, भगवान ने उन्हें हमसे छीन लिया। और क्या बोलूँ, चलिए मैं बाद में मिलती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि सबके लिए ना दोपहर में खाना बनने वाला है। तो फ़िलहाल भूख लगी है, और जो भी था पूजा वगैरह वो सब हो गया है। तो पहले हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद से जो भी बनाना होगा वो बनाएंगे, क्योंकि दोपहर में सब लोग आएंगे खाने के लिए। तो 10 साढ़े 10 से बनेगा तो हो जाएगा। तो चलिए पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में कुंदरी की भुजिया और पराठे, अचार, टाइम हो गया है, 12 बजने वाले हैं, और यहाँ पे खाने की तैयारी ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है। यहाँ पे खीर बन रहा है, और यहाँ पे परवल फ्राई कर रही हूँ मैं सब्ज़ी बनाने के लिए। और 2 तरह की सब्ज़ी बनेगी, आलू परवल की और मटर पनीर की। खीर और पूड़ी, थोड़ा सा चावल, तो लंच के टाइम तक बन जाएगा। और मसाले की तैयारी यहाँ पे, टमाटर है उसको ग्राइंड करना है, तो बस वही सब है। मतलब चलिए बना लेते हैं।
तेज धूप है, बहुत हवा भी चल रही है, लेकिन धूप की वजह से हवा बोले बरम तला एक सागा ले आवता नहीं हो ती उड़ीसा आके भोरे भोरे बेच के ताले ताले निकल गए हां जल्दी जो ये भोरे बेचे ले सो रानी का नहीं बता दी। हेलो गाइस, बाबू आज मेरा गया था मार्केट, तो इसको क्या फ्री मिला था? हां एक इस कोऑर्डिनेटर पे एक कोन पे ये फ्री मिला, तो मैं फ्री का मैं खा रही हूँ। मेरे लिए क्या है, सन्नी देख रहा है क्योंकि सन्नी का तबीयत ठीक नहीं है। तो गाइस यहाँ पे ना भोलू आया था मार्केट से, और ये पता है मम्मी ने इसको कुछ पैसे दिए हुए थे इसका मेडिसिन लाने के लिए और कुछ मार्केट से सामान वगैरह लाने के लिए। तो बाकी के जो पैसे बचे हुए थे ना, मेरे को बोल रहे दीदी पहली कमाई है मेरी और ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो वही मैं बोली कि अच्छा चल वीडियो बना लेती हूँ, एटलीस्ट एक प्रूफ तो रहेगा। उसके बाद से मैं यहाँ पे सॉरी वो पार्ट ऑफ जोक था। यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और बस सारी चीज़ें बन चुकी थी और सब लोग आ भी गए थे। तो मतलब सब्जी वगैरह सब कुछ बन गया था, सिर्फ पूड़ी बनाना था और बाकी गोलू वगैरह सब लोग आ गए थे। और सन्नी को बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, तो सन्नी बोला कि मम्मा खाने को लिए दे दो मेरे को। तो सन्नी को मैंने खाने के लिए दे दिया था, क्योंकि पहले मतलब ब्राह्मण को वैसे भी खिलाना बहुत ज़रूरी है कि पहले ब्राह्मण खा ले उसके बाद ही कोई खाएगा। तो सन्नी को मैंने पहले दे दिया था। और यहाँ पे देखिए सन्नी खा रहा है, और मैंने इसको बोला था कि सन्नी उठना नहीं, क्योंकि मामा तुम्हारा मतलब पाँव पूजेगा, तो इसी वजह से सन्नी यहाँ पे बैठा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए भोलू ना सन्नी का पैर मतलब छू रहा है, उसको पैसे देके, और सन्नी आशीर्वाद दे रहा था। तो बस ऐसा ही। चलो उठ जा अयांश, अयांश इधर आओ, हाँ इधर आओ, हाँ ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इसमें बोलो कुछ, बोलो क्या खा रहे हो? पानी पानी, चॉकलेट, पानी पानी खा रहे हो? पानी पानी पी रहे हो? हाँ ठीक है, अभी अयांश भी खाएगा, है ना बेटा? खाओगे ना? ना ना हाँ हाँ ना हाँ हाँ ठीक है हो गया तुम्हारा। कितना होगा? मेरे पास पकड़ो 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 पकड़ो, बोलो खुश रहो, खुश रहो। आओ मेरे पास आओ। ले ला डॉग रखे चॉकलेट खाना ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे सब लोगों ने खाना खा लिया था, और उसके बाद से हम, मैं, सालू और मम्मी बैठे थे यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो बस हम लोगों ने भी खाना खा लिया, और क्योंकि वो लोग आए थे तो वो दोनों लोग पहले एक साथ में खा लिए, फिर लास्ट में हम 3 लोग बचे थे। तो मम्मी बोली मेरे को कि तुम ही पहले खा लो। मैं बोली नहीं, अब बचे हैं अगर 3 लोग तो साथ में ही खा लेते हैं। तो वही मैं, शालू और मम्मी खाना खा रहे हैं, और फिर बातें भी हो रही थी तो जिस पे हंसी आ रही थी बहुत। तो वही बस आज का टाइम ऐसे ही कट गया। तो गाइज़ अभी रात के बज चुके हैं, मतलब 8:45 हो चुके हैं, और उस टाइम के बाद से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि वो लोग आए और खाना वगैरह खाए, और उसके बाद से हम लोग बातचीत में ऐसे लगे कि मतलब 8 बज गया, पता ही नहीं चला कि मतलब कब 8 बज गए। और उसमें भी एक स्यापा हो गया था, बाहर से किसी ने कुंडी बंद कर दिया था, हम सब लोग अंदर बैठे हुए थे, ठीक है। तो मतलब बाहर की कुंडी खुलवाने के लिए कहाँ कॉल करना पड़ा, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। तो फिलहाल वो लोग चले गए हैं, और हम लोग भी मतलब चावल सिर्फ बनाए, क्योंकि सब्जी थोड़ी सी है तो उससे हम लोग खा लेंगे।
और आज का दिन ऐसे ही चला गया। आज पापा के बारे में बहुत सारी बातें की आज हम लोगों ने। तो उनका दिन था, उनको याद करते हुए आज का टाइम बीत गया। तो चलिए इस ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, नहीं आया मुझे नहीं पता। तो बस वीडियो को लाइक और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा बस, और क्या। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग।